हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर रियल नंबर्स का पार्ट 6 लेकर आए हैं। हम लोगों ने 5 पार्ट्स ख़त्म कर दिए हैं, 5 पार्ट, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लगाया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सेम टाइप का रहेगा मैं उसको नहीं लगवाऊंगा। ठीक है, सो डैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, सो डैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। अब इसमें कैसे होगा, आप पार्ट 5 पहले देखिएगा तब इसको देखिएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट है और सेम है एकदम, समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन जो इसमें हैं सब मैं पार्ट 5 में करवा चुका हूँ एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, देखते हैं, इसमें चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें लेट, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर ये लगा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट 1/√2, हमको इसको प्रूव करना है इरेशनल है कि नहीं। ठीक है, कैसे प्रूव होगा, लेट 1/√2, ठीक है, बी ए रेशनल नंबर। जैसे उसमें लिख रहे थे ना, सेम हूबहू लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 1/√2 कितना हो जाएगा आप बताइए, a/b, देयर एग्जिट, ठीक है, देयर ए एंड बी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, यही सब लिखना पड़ेगा। जिसमें से कि यहाँ पे लिखेंगे हम ए एंड बी क्या है, आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, जिसमें से कि बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेशनल नंबर का ही तो फार्मूला मैंने बताया था। और ए एंड बी क्या है, ठीक है, को प्राइम, आर को प्राइम। इस वजह से एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो अब बताइए, अब मैं रेसिप्रोकल ले लूँ इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा, √2 इक्वल b/a हो जाएगा या नहीं। ठीक है, b/a भी क्या है, b/a भी क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। अगर a एंड b इंटीजर्स है तो √2 क्या हो जाएगा फिर आप बताइए, √2 यहाँ पे अगर ये रेशनल है तो √2 इज रेशनल होगा या नहीं होगा, आप खुद बताइए। ठीक है, ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, रेशनल। या इससे और आसान तरीके हैं करने के, होल स्क्वायर लेंगे, a² / b², फिर वो c का टर्म्स जैसे मैंने बताया था। ठीक है, पर हम फैक्ट क्या जानते हैं, अब यहाँ से हम फैक्ट क्या जानते हैं, √2 क्या है, √2 इज इरेशनल, मैंने बताया था, √2 इज इरेशनल बताया था मैं। तो अब यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, वी नो, यहाँ लिखेंगे हम ऐसे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो, ठीक है, √2 इज इरेशनल हमको पता है। फिर यहीं पे हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने और एग्जाम्पल पे लिखवाया था, आप देखिए ध्यान से, इसमें एक सेकंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप ये देखिए, ये सब क्वेश्चन मैंने इसी तरह की सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है, तो हूबहू ऐसे लिखेंगे, हूबहू इसी तरह लिखेंगे। जैसे देखिए मैंने हूबहू वही एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट √2 इज, ठीक है, √2 इज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे, √2 क्या है,
आप बताइए, यहाँ पे हम क्या बोले थे, रूट टू क्या है, रूट टू इज, हम यहाँ पे क्या माने थे, रूट टू क्या है, इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल है। हम फैक्ट के, हमारा ये है तो कॉन्ट्राडिक्ट्स है ना, रूट टू क्या आ रहा है, रेशनल, पर है क्या है, इर्रेशनल, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सो आवर एजम्पशन इज। देखिए पहले पार्ट 5 देखिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो एकदम आराम से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने यही बताया है कि आज ये समझ, पार्ट 5 में मैंने अच्छे से समझाया है, इसको मैं स्पीड में ले जाऊंगा। इज रॉन्ग, सो 1/2 क्या हो जाएगा, रूट टू इज इर्रेशनल, 1/2 क्या है, इर्रेशनल। ये सब सारे सॉल्व क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सेकंड इसका जो है, फर्स्ट का सेकंड 7√5, ये क्वेश्चन क्या है, 7√5, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ उसमें, तो इसको नहीं सॉल्व करवाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या कहता है, 6 + √2, ये अभी आगे चल के मिलेगा, मतलब इसी में, इसी फॉर्मेट में नंबर अलग होंगे, लेकिन यही वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है, फोर्थ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ क्या है, 3 - √5। इसको मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि कुछ टाइप्स इसका भी सॉल्व हो जाए, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो सारे एग्जाम्पल में मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसमें सॉल्व करते हैं, लेट, ठीक है, 3 - √5 भी ए रेशनल नंबर, हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट करते हैं, 3 - √5 भी ए रेशनल नंबर, देन 3 - √5 इक्वल A/B, ए अपॉन क्या हो जाएगा, A/B, ठीक है, जिसमें से कि देखिए अब बार बार वही चीज़ नहीं लिखेंगे, A एंड B इंटीजर्स है, ठीक है, A एंड B क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, जिसमें से कि B नॉट इक्वल टू 0 होगा, और A एंड B क्या होगा, आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम है, तो SCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यही सब बार बार नहीं लिखूंगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, आप पार्ट 5 में देखेंगे तो उसमें मैंने क्या बताया, 3 - √5 इक्वल A/B, ठीक है, 3 - तो मैंने उसमें बताया था कि सिर्फ हम पॉजिटिव इधर लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रूट में जो नंबर रहेगा उसको पॉजिटिव में हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 - √5 इक्वल A/B। अब हमको क्या करना है, 3 को भी इधर भेजना है और माइनस को भी इधर, लेकिन √5 इधर ही रहेगा, तो यानी रूट - √5 इक्वल A/B - 3, ये हो जाएगा। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे आसान तरीका, 3 - A/B इक्वल √5, ठीक है। अब √5 इक्वल 3 - A/B, वही हो गया बात, या माइनस कॉमन ले लेते आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 इक्वल 3B - A/B, ठीक है। अब ये बात बताइए, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, A/B के फॉर्म में आएगा कि नहीं, A/B के फॉर्म में आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। तो अगर ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, √5, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो √5 इज अ रेशनल नंबर। पर हमने क्या बताया था कि अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आता है तो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। सो ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए पहले ध्यान से, यहाँ ऐसे लिखेंगे, बट वी नो √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है, द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है, √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है, √5 इज
irrational. So our assumption was wrong. ठीक है, हो गया ये. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ लिखेंगे so hence, या लिख लो hence 3 minus root 5 is irrational number. समझ में आया? 3 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. किस पे आएंगे? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या सॉल्व करवाएंगे? सेकंड क्वेश्चन में हम चलिए सेकंड क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड देखेंगे. ठीक है, अभी ये ऐसा क्वेश्चन मैंने 1/√2 के टर्म्स में सॉल्व करवा दिया है. ठीक है, सेम उसी तरह होगा. अब चलिए इस पे चलते हैं. सेकंड का सेकंड पे चलते हैं. 3/2√5 पे आते हैं. 3/2√5 पे तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेट 3/2√5 बी अ रेशनल नंबर. सेम उसी तरह होगा. अब देखिए बार बार एकदम हूबहू वैसे है. देन 3/2√5 इक्वल a अपॉन बी. अब मैं नहीं लिखूंगा, वो a एंड बी आर इंटीजर, b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो 2 अब रेसिप्रोकल ले लेंगे. 2√5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू बी अपॉन ए. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? सिर्फ 2√5 इक्वल टू 3b अपॉन ए हो जाएगा. हो जाएगा या नहीं? हो गया. और क्या करेंगे? √5 इक्वल 3b अपॉन 2a. ये हो जाएगा. ये इंटीजर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो अगर ये इंटीजर तो ये क्या है? रेशनल नंबर. तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या निकाल रहे हैं? तो √5 क्या है? रेशनल नंबर. √5 इज अ रेशनल नंबर. पर अगर यही रेशनल आता तो हमारा फैक्ट तो सही था कि चलो 3/2√5 रेशनल ही होगा. पर यहाँ गलत आ जा रहा है हम, क्योंकि वी नो, हम क्या जानते हैं? √5 क्या है? √5 इज इर्रेशनल नंबर. √5 इज इर्रेशनल नंबर. तो अब फिर वही लाइन लिखेंगे. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स. ठीक है, द फैक्ट. ठीक है, डेट √5 इज इर्रेशनल नंबर. ठीक है, सो आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. अब एजम्पशन रॉन्ग होगा या नहीं होगा? होगा. एजम्पशन वाज रॉन्ग. hence 3/2√5 इज ए इर्रेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगले क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन अगला करेंगे हम? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला करते हैं, फोर्थ वाला. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम इसी तरह है, बस आप समझते रहिए. 5√2. अब ये 5√2 क्या कह रहा है? 5√2 में क्या है? लेट 5√2 बी अ रेशनल नंबर. इसको भी इसी तरह कर लेंगे. ठीक है, देन 5√2 इक्वल a अपॉन बी. फिर उसी तरह उसको लिख देंगे. फिर √2 इक्वल a अपॉन 5b. अब ये अगर रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होगा. तो √2 यहाँ क्या हो जाएगा? √2 इज ए रेशनल. नंबर. ठीक है, फिर वो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. ठीक है, वो लिख लीजिएगा आप ऐसे. ठीक है, √2 क्या है? लिखेंगे ऐसे, लिख दे रहा हूँ मैं. √2 इज इर्रेशनल. ठीक है, सो आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा? आवर एजम्पशन यहाँ पे लिखेंगे ना, एक स्टेप छूट गया बीच में. ठीक है, एक स्टेप क्या छूट गया? एक स्टेप देखिए क्या छूट गया. यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो √2 इज इर्रेशनल नंबर, बट ऐसे करके लिखेंगे. सो आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. एजम्पशन क्या हो जाएगा? एजम्पशन वाज रॉन्ग हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5√2 हेंस
हैंस 5√2 क्या हो जाएगा, इज इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर। अब ये इस पे बढ़ने से अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला था उसमें फर्स्ट का थर्ड और सेकंड में भी है इसी टाइप का। तो 3 + √2 कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे लेट 3 + √2 बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, बी ए रेशनल नंबर, देन 3 + √2 इक्वल a/b। अब इसको क्या करेंगे, √2 छोड़ के √2 इक्वल a/b-3। ठीक है, √2 इक्वल a-3b/b। ठीक है, अब यहाँ पे वही लिखेंगे, a एंड b इंटीजर है, ये वो दुनिया भर का। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, वो लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में वही नहीं लिखूंगा ना, टाइम कम है क्योंकि। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर लिखना है वो चीज़। ठीक है, अब ये क्या है, ए यहाँ पे एक स्टेप और लिखना है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन a-3b/b इज ए रेशनल नंबर। कैसे लिखना है देखो, ए एंड बी आर इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स है, मान लो कोई भी नंबर होता है इंटीजर्स, देन a-3b/b क्या है, रेशनल नंबर। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो √2 क्या हो जाएगा, √2 इज ए रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बट वी नो √2 इज इर्रेशनल, √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बट सो आवर एजम्पशन, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ। ठीक है, एजम्पशन was wrong। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, अब बताओ, हेंस 3 + √2 इज इर्रेशनल नंबर, इज ए इर्रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, इसी तरह होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब जो माइनस वाला है प्लस वाला है वो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसको बैठ के आप सॉल्व करिएगा। ये भी सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, ये भी सॉल्व हो चुका है। ठीक, ये भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको देखिएगा, ये नहीं हुआ है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ यहाँ नहीं करवाएं, एग्जाम्पल में करवा चुका हूँ ये भी। ठीक है, एग्जाम्पल में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 5 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसमें से 100% आता है एग्जाम में। ठीक है, √5 + √3 भी है, हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, देन √5 + √3 इक्वल a/b। अब देखो ध्यान से, इसमें या तो हम इसको मान लेंगे कि इधर रहेगा, या √3 को कर लेंगे। ठीक है, वो अपने ऊपर है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, हम तो √5 को कर रहे हैं। ठीक है, हम किसको कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा a एंड b इंटीजर, b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b को प्राइम है, HCF इक्वल टू 1। ठीक है, तो √5 इक्वल क्या हो जाएगा, a/b - √3।
ठीक है। तो √5 का होल स्क्वायर इक्वल, ठीक है, a/b। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप ऐसे मत लिखिएगा, देखिए ध्यान से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर इक्वल a/b माइनस √3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर है, ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला आप लोग को पता है, वो फार्मूला पता है आप लोग को, आप वो फार्मूला देखिए क्या होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे वही फार्मूला हम लगा देंगे, यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a ये है, ये क्या है पूरा a है, ठीक है, ये क्या है पूरा a है, तो a² बाई b² प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, चलिए हम फिर पूरा लिख दे रहे हैं उस फॉर्म में, होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a/b इंटू √3, ठीक है। तो 5 इक्वल a² / b² प्लस 3 माइनस 2 √3 a/b, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस 5 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे 3 को, 5 माइनस 3 इक्वल a² बाई b² माइनस 2 √3 a/b, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब ये 2 इक्वल यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, b² कॉमन, तो a² माइनस 2 √3 ab, यही हो जाएगा, ठीक है, 2 √3 ab हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ इस तरह नहीं लिखेंगे हम, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 2 है, अब इसको हम उठा के इधर कर देंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो ऐसे बस जैसे है वैसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रूट वाले टर्म को हमको उधर करना है। किसको करना है, रूट वाले टर्म को उधर करना है, रूट वाले टर्म को हमको उधर करना है। अभी देखिए, तो ये हो जाएगा 2 इसको कैसे लिखेंगे, 2 √3 a/b इधर करते हैं, और a² बाई b² माइनस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम कैसे चलेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम कैसे चलेंगे, एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अभी चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिए, कितना आया था उसमें, ध्यान, एक मिनट रुकिए, इसमें लास्ट में कितना आ गया था, फिर से वही लिख दूंगा, 2 √3 a/b a² बाई b², एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 2 √3 a/b, ठीक है, इक्वल a² बाई b² माइनस 2, इतना ही आया था, ठीक है। अब अगले पे क्या करेंगे, आप बताइए, अगले में क्या करेंगे, तो 2 √3 a/b इक्वल a² माइनस 2b² डिवाइड बाई b², ठीक है, ये हो जाएगा। तो √3 इक्वल क्या हो जाएगा, अब बताइए, ये भी ये हो जाएगा खत्म, तो a² माइनस 2b² डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और a आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप एक बात बताइए, b भी तो रहेगा, ये b भी तो बचा है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये इंटीजर होगा कि नहीं, बिल्कुल है, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो यानी ये रेशनल नंबर में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स, देन a² माइनस 2b² बाई 2ab इक्वल टू रेशनल नंबर हो जाएगा, तब इसी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
तो √3 इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। √3 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट वी नो √3 क्या है, इज इरेशनल। ठीक है, हम क्या जानते हैं, इरेशनल। ठीक है, हम क्या जानते हैं, √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज irrational number, so our assumption was wrong। तो यहाँ क्या हो जाएगा, hence √3 plus √5 is irrational number। समझ में आया, irrational number हो जाएगा। ठीक है, अब किस क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब गिवन डेट, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है इसी टाइप में, आप देख लीजिए, उसको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखिए, ये थोड़ा सा डिवीजन फॉर्म में है, तो इस वजह से मैं बोला कि ये क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए चलिए, लेट 2 plus √3/5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, देन 2 plus √3/5 इक्वल a अपॉन b हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 plus √3 इक्वल 5a अपॉन b। तो √3 इक्वल कितना हो जाएगा, 5a अपॉन b माइनस 2। तो √3 इक्वल कितना हो जाएगा, 5a, ये b हो जाएगा, और 5a माइनस 2 भी हो जाएगा। होगा या नहीं। अब यहीं पे फिर लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर, देन 5a माइनस 2b बाई b इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो √3 कितना हो जाएगा, √3 इज अ रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बट हम यहाँ क्या जानते हैं, बट वी नो √3 क्या है, इज इरेशनल। तो यानी एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, वही लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज irrational number, so our assumption क्या हो जाएगा, our assumption was wrong, hence क्या होगा, देखिए ध्यान से, hence ठीक है, 2 plus √3 डिवाइड बाई 5 इज अ irrational नंबर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं किस टाइप का है वो। ठीक है, अब ये सेम है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि ध्यान दीजिएगा कि सॉरी, ये अगले लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरी तरफ से हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे गिवन डेट है, √3 जो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो वी नो नहीं लिखना है। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 इज बट √3 इज अ irrational number, irrational नंबर, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी है, उसी तरह हम इसको करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो क्या कहता है, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 11? सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है। अब ये भी एकदम सेम टू सेम है। अब इसको बोलेंगे करा दें ना कराएं, जैसा आप लोग बोलिए, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चलिए। प्रूव डैट फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर p रूट p इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब आप देखिए, सेम उसी तरह, ठीक है, सेम उसी तरह। लेट p, सॉरी, लेट रूट p, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, देन रूट p, ठीक है, इक्वल a अपॉन b, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, रूट p इक्वल a अपॉन b, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप वो लिख लीजिएगा अपना, वेर ए एंड बी इंटीजर है, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी को प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट p का होल स्क्वायर इक्वल a अपॉन b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो p इक्वल a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर। तो अभी ये मत बोलिएगा कि ये जो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे कहाँ से आया, आप पार्ट 5 देखिएगा, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है, ठीक है। तो p डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है, देन p डिवाइड्स b आल्सो, ठीक है, हो गया। ये कहाँ से आया, ये पार्ट 5 आप देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, लेट a इक्वल p c, p मल्टीप्लाई बाई c, c क्या है, कोई इंटीजर ले लीजिए, c इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो पुट द वैल्यू इन, किस में पुट करेंगे वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 क्या कहता है, ठीक है। तो p c का होल स्क्वायर इक्वल p, ठीक है, b स्क्वायर। अब क्या होगा, ठीक है, p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल p b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब बताइए b स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर c स्क्वायर बाई p। तो ये p से ये p कट हो जाएगा, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा,
पी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। तो इस लाइन से क्या निकल कर आ रहा है, इस लाइन से निकल कर आ रहा है पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है। देन पी डिवाइड्स बी आल्सो ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या आएगा, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, सो पी डिवाइड्स, ठीक है, ए एंड बी बोथ। क्यों ऐसा, ए एंड बी बोथ क्यों, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे P डिवाइड्स B, ठीक है, P डिवाइड्स B, एक जगह गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये ए स्क्वायर होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ कितना होगा, ए होगा, सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, P डिवाइड्स ए, और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए लास्ट में P डिवाइड्स देखिए P डिवाइड्स B, तो P डिवाइड्स B आल्सो, ठीक है। तो यानी A एंड B P दोनों डिवाइड कर रहा है, A एंड B P डिवाइड दोनों कर रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। A एंड B P डिवाइड दोनों कर रहे हैं। आप ये क्वेश्चन समझे कि नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, वही लाइन मैंने लिखा था क्या, बस, हाँ मैंने बस उतना स्टेटमेंट लिखा है इसीलिए, ठीक है। ये सो P डिवाइड्स A एंड B, ठीक है, और देन फिर क्या हो जाएगा, P डिवाइड दोनों को, A को भी कर रहा है B को, तो P कॉमन फैक्टर हो गया भाई, तो P क्या हो जाएगा, इसे कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर हो जाएगा ना, ठीक है, किसका, A एंड B का। पर A एंड B क्या है, को प्राइम है, CF कितना है इसका, 1 है, हम लोग शुरू में किए, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्ट ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, डेट A एंड B आर, हम क्या किए थे, A एंड B आर वहाँ पे, ठीक है, को प्राइम, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट A एंड B को प्राइम गलत आ रहा है, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। सो रूट P, अब वही जो क्वेश्चन लिखा है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव, क्योंकि रूट P को हम क्या बोले थे, रेशनल नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, P, रूट P इज एन इर्रेशनल नंबर, समझ में आ रहा है, वही क्वेश्चन कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, इफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। देखिए वही वाला था, रूट 3 + रूट 5
जो हम लोग को प्रूव करना था, तो वही सेम है, बस यहाँ पे फिर क्या आ गया, वेरिएबल आ गया है। तो हम उसी तरह करेंगे, चलिए ठीक है, उसी तरह करेंगे। लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज ए रेशनल नंबर, देन रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल ए अपॉन बी, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे ए एंड बी क्या मान लेंगे, वही मान लेंगे, ठीक है। तो रूट पी इक्वल ए बाई बी माइनस रूट क्यू, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट, एक सेकंड रुक जाइए, इसको क्या करेंगे ना, यहाँ लिखेंगे देन रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल ए अपॉन, अब वो लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, ए अपॉन बी। तो रूट पी इक्वल ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू, ठीक है। तो रूट पी का होल स्क्वायर इक्वल ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला हम लिखें, कौन सा फार्मूला, ये कितना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, p इक्वल ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई रूट क्यू मल्टीप्लाई बाई ए बाई बी, ठीक है। p इक्वल ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू 2 ए अपॉन ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब इस प्रॉब्लम में कैसे करेंगे इसको, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे होगा। अब मैं इसको इधर लेते आऊँगा और p को इधर ले जाऊँगा, इस वाले टर्म्स को देखिए, किसको, ध्यान से देखिएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं ये पूरा, ये जो है ना, इसको ये पूरे को हम, ये राइट साइड में है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेते जाऊंगा, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट साइड में लेते जाऊंगा। अब कैसे जाएगा ये, 2a रूट क्यू बाई बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब इसको हम डिवाइड बाई 1 लेंगे नीचे, तो 2a रूट क्यू अपॉन बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। अब ये बी स्क्वायर हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये बी से ये बी कट हो जाएगा, नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो अब अगले में इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
2a, फिर से मैं वही लिख दे रहा हूँ, रूट क्यू डिवाइड बाई बी, ठीक है, इक्वल, ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई, पहले यहाँ बी स्क्वायर लिखते हैं, क्यू माइनस पी बी स्क्वायर। तो ये बी कट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, रूट क्यू इक्वल ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, अगर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी इंटीजर है और पी क्यू क्या है, एक प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा? तो हम यहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ए एंड बी आर, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, एंड पी क्यू आर प्राइम, ठीक है, पॉजिटिव, प्राइम पॉजिटिव क्या, इंटीजर्स, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ठीक है, इज रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रूट क्यू क्या हो जाएगा, रूट क्यू इज ए रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रूट क्यू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा या नहीं? अब बताइए, रूट क्यू रेशनल हो जाएगा, पर हम क्या जानते हैं, रूट क्यू, अगर क्यू क्या है, अगर क्यू तुम्हारा प्राइम नंबर है तो हम क्या बोले थे कि अगर रूट में कभी भी रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 37 हो गया, ठीक है, रूट 41 हो गया, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो वो इर्रेशनल होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ भी बोला है, क्यू क्या है, क्यू हमारा प्राइम नंबर है, तो रूट में क्यू है तो हम लिखेंगे ना ऐसे, तो बट रूट क्यू इज एन इर्रेशनल नंबर फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, प्राइम, एक मिनट, प्राइम पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है, और ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट्स लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, द फैक्ट दैट रूट क्यू इज एन irrational number, ठीक है, सो आवर assumption was wrong, ठीक है, our assumption was wrong, hence root p plus root q is an irrational number, ठीक है, समझ में आ गया। सेम ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था, ठीक है, बस वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे वेरिएबल था, ठीक है। आप एक काम करिए, पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों में देखिएगा, और ये सारे, अब चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा, बहुत फास्ट में एमसीक्यू होगा, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से पूरा एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये क्वेश्चन ये सारे इसके जो पार्ट हैं इसको मिस करिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आराम से करिए, कोई देखिए जो वन शॉट वीडियो रहता है, ठीक है, उससे अच्छा ये है। इसलिए क्योंकि आप देखिए 4 घंटे में रियल नंबर ख़त्म हुआ होगा, कहीं 4 आवर्स में, कहीं 4.5 आवर्स में, कहीं 5 आवर्स में, कहीं 3.5 आवर्स में, ऐसे ख़त्म हुआ है। आप इसको टोटल काउंट कर लीजिए, 5 आवर्स होगा, ठीक है। तो बेस्ट है ना ये, इसमें आप 5 आवर में हर एक क्वेश्चन आप टच कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो पढ़ते रहिए, ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक। ओके, थैंक यू।